नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून 2025 को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस कानून की आलोचना की, तो वहीं प्रदेश बीजेपी नेताओं ने उन्हें आड़े हाथ लिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, मदन दिलावर सहित बीजेपी नेताओं ने पीसीसी चीफ और कांग्रेस पर तंज कसा। मंत्री जवाहर सिंह ने डोटासरा के बयान पर पलटवार कर कहा कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो हिंदू विरोधी है और इस कानून को लेकर सवाल खड़े करती है और इसका विरोध करने की बात करती है। कांग्रेस धर्म परिवर्तन कराने वालों के पीछे खड़े होकर राजनीति करना चाहती है, लेकिन ये वो समझ ले कि प्रदेश में भजनलाल सरकार जो किसी को जबरन या प्रलोभन देकर धर्म नहीं बदलवाने देगी, कांग्रेस को अपने मंसूबों में सफल होने नहीं देगी। लेकिन सवाल यह कि कानून अगर लागू हो रहा है तो उसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सरकार की है, और क्या इससे अभी तक कोई केस सामने आया जिसमें धर्मांतरण किया गया है, और राजस्थान के आंकड़े क्या है? आज बात इसी पर। डोटासरा जी ये भ्रम न रखें, जो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई होगी। कांग्रेस के लोग और धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करके देख लें। जब कानून बन जाता है तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। क्या वाकई में राजस्थान में जिस तरीके से धर्मांतरण के मुद्दे सामने आए थे, एक कानून की यकीनन जरूरत थी, लेकिन कानून के आने के बाद क्या इस पर सियासत होनी चाहिए या इंतजार होना चाहिए कि कुछ मामले इसके अंतर्गत दर्ज हों और उनकी कार्रवाइयों पर अगर पक्षपातपूर्ण रवैया है तो फिर सवाल होने चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास बारड़, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, वीएचपी से अमितोष पारीक हमारे साथ हैं, और इंडियन मुस्लिम काउंसिल के सचिव अब्दुल लतीफ आर्को साहब हमारे साथ। अब्दुल लतीफ साहब, भाई अभी तक तो ऐसा कोई असर दिखाई दिया नहीं, तो मैं मानकर चलूं कि जब भी एक्शन होगा वो निष्पक्ष होगा, तो आपको लगता है इसका विरोध होना चाहिए या सबको वेलकम करना चाहिए कि हां आने दीजिए, 10, 20, 50 केस इसमें रजिस्टर होने दीजिए, उनका फिर एक विश्लेषण होगा, अगर उसमें कोई पक्षपातपूर्ण रवैया है तो फिर इस पर एक्शन या सियासत होनी चाहिए, बेवजह के बयान नहीं होने चाहिए? आपको नहीं लगता? बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए। गलत कानून बनाया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान रखे हैं कि जिसके अंदर हर हालत में लोग बाग अपनी दुश्मनियां निकालेंगे और लोगों को बिना मतलब जेल जाना पड़ेगा और उनकी बिना ट्रायल के वो बरसों अंदर पड़े रहेंगे। तो ये सारा एक तरफा मामला है। वो तो कैसे? बिल्कुल ये कानून कहीं भी नहीं टिकेगा। कोर्ट जब गए हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी और ये कहीं टिकने वाला नहीं है। ऐसा जबरिया कानून कि जिसके अंदर बिना ट्रायल के बरसों आदमी जेल पड़ा रहे। अरे सर कैसे, मुझे बताइए ना कैसे? मुझे प्रलोभन दिया और मुझे धर्म परिवर्तन कराने की लालच दी और मुझे ऐसा किया, तो इसी के अंदर उसको गिरफ्तार कर लेंगे और वो जेल में पड़ा होगा। लोग अपनी दुश्मनियां निकालेंगे और नेताओं को खास तौर से जो एक्टिव हैं सियासत में, उनको जेल डालने का रास्ता बना लिया कि इनको सबको जेल डालो। कोई भी औरत आएगी, मोहब्बत की बात करेगी आइसवन में, और वो बात में कहते कि मुझे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो ये तो एक तरफा कानून है, ये कैसे चल सकता है? तो जुल्म है, ये जुल्म है। ये तो अल्पसंख्यकों पे, ईसाइयों पे टोटल जुल्म है। अभी तक तो मुझे लगा था सर कि आप मुस्लिम तबके की वकालत करते हैं, अब तो क्रिश्चियनिटी की भी वकालत करने लगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बाकी जगहों पर हो गया, जो मिशनरी एक्टिव हैं, जो गांव के गांव ईसाई हो गए, आप ये कह रहे हैं कि वो सही हो गए, भाई उनको रोकना नहीं चाहिए। हिंदू बनेगा तो उसके लिए ये कानून है क्या? क्या कहा सर? जो हिंदू के लिए है वो मुसलमान के लिए भी है क्या? इसमें कहीं लिखा है क्या हिंदू मुसलमान? यही नजर आ रहा है।
अरे भाई, इस पूरे कानून में कहीं हिंदू मुसलमान लिखा है क्या? इसमें लिखा है कि जब कोई एक धर्म से जुड़ा व्यक्ति दूसरे धर्म को अपनाएगा तो एक प्रक्रिया के तहत होगा। मुझे तो इस पूरे कानून के अंदर हिंदू मुसलमान शब्द ही नजर नहीं आया। अमितोष कोकी, आप वकील भी हैं, आपने इन डेप्थ इस कानून को पढ़ा होगा। इसमें कहीं भी ऐसा है क्या कि हिंदू मुसलमान किया गया हो, या इस सर्व धर्म पर सर्व समान लागू होता है? अमितोष, पहला ये सब गलत है। ये मीडिया बोल रहे जानबूझकर नफरत फैलाने का काम कर अब्दुल रही है। लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब, भाई पूरी कॉपी उठा लीजिए। आप नफरत कराने का आप काम पूरे ये पढ़े करता है। लिखे व्यक्ति हैं, कॉपी निकालिए पूरा support और बताइए करता है कहां मीडिया हिंदू का मुसलमान काम लिखा है इसमें। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं अब करना रुकिए चाहिए जरा ऐसा काम। अमितोष जी, देखिए इसके अंदर में पूरे सबसे, काम- अब मैं बोलता हूँ, सबसे बोलिए, पहला बोलिए। विषय यही है कि कहीं पर भी आप जब पूरे एक्ट को पढ़ेंगे, चाहे राजस्थान में नहीं बल्कि सारे जो अलग अलग राज्यों में एक्ट लिखे हैं, वहां कहीं पे भी रिलीजन को डिफाइन नहीं करा है। मतलब ये कहा है वो व्यक्ति जो एक लंबे समय से अपने एक रिलीजन में था, जो उसको पेरेंट रिलीजन का है, उससे किसी को बाय एल्योरमेंट, फोर्स, चीटिंग या किसी भी ऐसे प्रलोभन देके कन्वर्ट करा जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तब उसको कन्वर्जन माना है। और ये किस आधार पे माना है? राजस्थान के अंदर में तो सारे क्रिश्चियन एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट चले भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही 1978 में इस कंट्रोवर्सी को तय कर दिया था। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछता हूं, अब्दुल लतीफ जी से, कि आर्टिकल 25 का जो हवाला देते हैं उसमें कहां पर कन्वर्जन वर्ड लिखा है? अगर संविधान के अंदर में कन्वर्जन अलाउ है तो उसमें कन्वर्जन लिखते हैं, लेकिन उसमें कहीं कन्वर्जन लिखा नहीं। मतलब यह कि कन्वर्जन कैन नॉट बी बाय विल बट कैन ओनली बी बाय फोर्स। और ऐसे राजस्थान में भरतपुर का केस सबके सामने आया था। और अभी आपने पूछा था विजेंद्र भाई कि ऐसा कोई एफआईआर हुई है क्या, तो कल ही कोटा के अंदर में एफआईआर करा दी गई है नए रिलीजन एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर में, जहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज में एक सभा के द्वारा हिंदू को वापिस से कन्वर्ट करना जा रहा था माइनॉरिटी क्रिश्चियनिटी के अंदर में। कन्वर्जन की एफआईआर हो गई है, नहीं होती तो कंप्लेंट हो जाती। लेकिन दिक्कत है, दिक्कत क्या है? जिन लोगों ने 1954 और 60 के अंदर में कन्वर्जन के बिल को पार्लियामेंट में विरोध करा हो, उन लोगों की मानसिकता कभी कन्वर्जन को स्वतः स्वीकार कर ही नहीं सकती। जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर में वेलविर एल्विन की गोद में जाकर साधु संतों की नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एंट्री बंद करा दी और मिशनरी को बढ़ावा दे दिया, उन लोगों को कन्वर्जन कभी कन्वर्जन दिखेगा ही नहीं। जिन लोगों ने कम्युनल वायलेंस बिल लाके हिंदुओं को जेल के रास्ते दिखा दिए और मुसलमानों को हिंदू को मारने का अधिकार दे दिया, उनको कभी कन्वर्जन लॉ दिखेगा ही नहीं। पूरा देश कन्वर्जन से ग्रसित है, इसलिए भारत के संविधान में कन्वर्जन को ऑफेंस माना। रेव स्टेनलेस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1978 केस के अंतर्गत। मैं फिर एक बार पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने अंग्रेजी में बोला, हो सकता है अब्दुल लतीफ साहब ना समझ पाए हूं। क्या इस पूरे कानून के अंदर कहीं भी हिंदू मुसलमान शब्द लिखा है? नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अगर है तो ये दिखा दे कहां पर है। अब्दुल लतीफ साहब, एक बार और मैं पूछ रहा हूं बस आपसे, भाई कहां से हिंदू मुसलमान किया आपने? परिवर्तन करता है तो वो तो मूल धर्म में आ रहा है। क्यों भाई? अरे ये कौन ऐसा सा नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं तो ऐसा क्या नहीं है अब्दुल लतीफ साहब, पढ़िए भाई, धर्म परिवर्तन पढ़िए भाई, ऐसा नहीं है। तो उसको जेल हो इसका जाएगी। मतलब ये है, ये क्या मैं है? आपको आसान भाषा में बताता हूं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपने मूल धर्म से किसी और धर्म में गया तो ये कन्वर्सन होगा, लेकिन वो कुछ वक्त के बाद अगर उस धर्म से वापस अपने मूल धर्म में आएगा तो ये कन्वर्सन नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? उल्टा समझा देता हूं, अगर कोई मुस्लिम भाई, उल्टा समझा रहा हूं सर, अगर कोई मुस्लिम भाई हिंदू हो जाता है और अगले 6 महीने के बाद वो वापस मुस्लिम होगा तो ये कन्वर्सन नहीं होगा, लेकिन अगर वो मुस्लिम भाई हिंदू होगा तो ये कन्वर्सन होगा। और आज कह रहे हैं आप तो मूल धर्म में आ गए, ये कौन सा कानून हो गया भाई? अरे भाई, आप नहीं समझना चाह रहे हैं, हल्ला करना है, नहीं समझना चाहते हैं, कोई बात नहीं। राजेंद्र मेघवाल, राजेंद्र मेघवाल जी, भाई कन्वर्सन फोर्सफुली तो होना ही नहीं चाहिए, लालच के साथ भी नहीं होना चाहिए, तो फिर बार बार सियासत क्यों होती है इस पर? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक आज की इस डिबेट की बात है, तो जिसको आधार बना के ये डिबेट की जा रही है, उस आधार के लिए क्या गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, जो कि हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या उनका ऐसा कोई बयान है? मतलब गृह राज्य मंत्री एक झूठी बात को लेके एक एजेंडा चला रहे हैं। देखिए, मैं आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, पूरे देश में देखा जाता है, और इस चैनल के ऊपर हम वो बात कर रहे हैं जिसका कि कोई वीडियो नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है। अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि आप जिस हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, ये बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने खुद कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है।
वो तो एक वे ऑफ लाइफ है, मतलब एक जीवन पद्धति है। तो आप एक पहले ये तय कर लीजिए कि पहले हिंदू धर्म को धर्म मानेंगे या आप उसको वे ऑफ लाइफ सनातन मान लेते सुन हैं। लीजिए चलिए, सुन लीजिए सनातन मान तो लेते हैं। सनातन पे बात कीजिए। एक तो यहीं पे इतनी बड़ी गलती। दूसरा ये है कि जो अभी वर्तमान का जो माहौल है, बीजेपी और जो आरएसएस और ये जो भी कर रही है ना, ये पूरा का पूरा धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को टारगेट करके पूरी तरीके से ये वर्तमान सत्ता अल्पसंख्यकों का प्रताड़ित करती है, उनका प्रतिकार करती है। और मैं इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि बिल्किस बानो का गुजरात के अंदर मतलब 11 लोगों ने गैंग रेप किया। वो गर्भवती थी, उसके भ्रूण को पेट चीर के निकाला, उसकी हत्या की, उसकी मां के साथ गैंग रेप किया, उसके परिवार के 7 लोगों को दिया। और उसके बाद में बीजेपी की सरकार ने, जो कि वहां पे गुजरात की सरकार थी, उस सरकार ने उन सारों को छोड़ दिया। ये तो बिल्किस बानो ने छोड़ दिया। सुन लीजिए हाँ, सरकार ने छोड़ा। सुन लीजिए, यही तो बात है ना, सरकार छोड़ती है। हेमंत जी सुनिए, कोर्ट कचहरी नहीं हुई। सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए ना। आप लाइन पे आए ना। प्रेम है, ये देखो आपका नाम भी अहमद बोल रहे हो, कितना प्रेम है। जो भी बोल सकते हैं प्रेम भाव से, कोई बात नहीं। सुनो विजेंद्र जी मेरी बात सुनिए। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर दिया कि साहब इनका चलन अच्छा है और एक ये धर्म और एक जाति विशेष के लोग हैं, इसलिए इनका चरित्र अच्छा है, संस्कार अच्छा है, इसके लिए छोड़ दिया जाए। अरे इस देश ने छोड़ दिया। हाँ, छोड़ा 2022 का चुनाव सुन लीजिए। अरे क्या विजेंद्र जी, मैं क्या कह रहा हूं विजेंद्र जी, देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए, आप मेरे को बोलने दीजिए ना, मेरे को बोलने दीजिए। कोर्ट को इतना भी मत चैलेंज कीजिए भाई, फिर क्यों कोर्ट भागते हैं बार बार। ऐसा है विजेंद्र जी, अगर आपको पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं है तो मुझे चैलेंज मत कीजिए। मैं आपको पूरे तथ्य के साथ बात कर रहा हूं, मैं आपको पूरे तथ्य के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जो कमेटी थी, उस कमेटी के शब्द थे। आप कहो तो मैं आपको वीडियो सुना सकता हूं। क्या बातें करते हो आप? मैं आपको तथ्य की, हाँ 2022 का मैटर है और प्रधानमंत्री जब महिलाओं की बात कर रहे थे तो उसी 15 अगस्त को इन लोगों को छोड़ा गया था, बिल्किस के जो गैंग रेप। और सुन लीजिए, अरे अमित आप रहने दो, आपको पता नहीं है, आप नफरत के लोग हो, आप सिर्फ नफरत फैलाना जानते हो, आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप हिंदुओं के हिंदू गरीब है, उसकी ठेका किसने लिया? तो ये किसकी वजह से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। पूरा का पूरा हिंदू गरीब है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास दलित आदिवासियों के साथ उत्पीड़न करते हैं आरएसएस। राजेंद्र जी, फोर्सफुली पैसों के दम पर कन्वर्जन रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? पैसों के दम पे कानून बन गया ना, आप कानून इम्प्लीमेंट कीजिए। आप एजेंडा क्यों चला रहे हो? आप एजेंडा क्यों चला रहे हो? आप एजेंडा क्यों चला रहे हो? क्या गोविंद सिंह जी डोटासरा ने स्टेटमेंट दिया? विकास भारत बताइए ना, आप झूठा एजेंडा चला रहे हो भाई। ये तो कानून पास हो गया, आप कानून पास हो गया, काम कीजिए। मैक्सिमम अगर आपको लग रहा है कि बहुत मासिस में कन्वर्जन है तो मासिस में कन्वर्जन पर एफआईआर कीजिए। सरकार है ना आपकी, क्या फर्क पड़ता है क्या बयान देते हैं? विकास भारत जी का बयान है क्या ऐसा? मैं बयान जानना चाहता हूं। आप जबरदस्ती प्रदेश का गृह राज्य मंत्री अगर झूठा बयान देता है उस पर आप डिबेट करते हो, वो भी प्राइम टाइम के ऊपर। क्या एजेंडा है ये बताइए आप मेरे को। विकास भारत देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये आप लोगों को बताया करेंगे, इनसे पूछ लिया कीजिए कि आप। अरे हम नहीं बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे, हमने कभी नहीं कहा, मुझे हमने कभी नहीं कहा। हम अपनी बात कहने आए और हम नहीं भी आते, क्योंकि ये डिबेट ही फेक है, डिबेट ही बेमानी है। तो कहिए कि कन्वर्जन बिल सही है, कानून सही है, बिल बनी है ना, विधानसभा से बना। अरे विधानसभा से तलवार चला रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, क्या तलवार चला रहे हैं, उस बिल को इम्प्लीमेंट कीजिए। आप एजेंडा चला रहे हो, करते नहीं है, एजेंडा चला रहे हो। कई राज्यों में आपने बिल बनाया, सुन लीजिए, कई राज्यों में आपने बिल बनाया, लेकिन आप बिल लागू कर पा रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश की बात करो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करो, मामले सुप्रीम कोर्ट में चले गए, क्योंकि कानून की मूल भावना और संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कई जगह होता है। सुप्रीम कोर्ट तो आप सोचिए मत, मत आग लगाइए, इस देश को शांत रहने दीजिए, रोजगार की बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? और देश के अंदर जो तमाम सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? आप हिंदू मुस्लिम कभी हिजाब ले आएंगे, कभी अली बजरंग बली, कभी बुर्का ले आएंगे, कभी वीडियो याद आ गया, मुझे एक वीडियो याद आ गया क्या राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के सामने 2 महिलाएं थी, एक ने घूंघट किया हुआ था और एक ने
वो बुर्का पहना हुआ था, हिजाब पहना हुआ था, तो घूंघट हटा दिया गया। कहा कि भाई घूंघट हटा दिया गया, कहा गया कि भाई नहीं होना चाहिए, और दूसरे को आशीर्वाद दिया गया, उसका तो बुर्का नहीं हटाया गया। इसका जवाब दे दूं विजेंद्र जी, बुर्के से चिढ़ किसी को नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन। पहले पढ़ के आया करें और उसके बाद यहाँ पे बताया करें धर्म क्या है, नफरत का एजेंडा अरे चलाने छोड़ो यार, आप वाले, सुप्रीम कोर्ट को नहीं यही मानते, तो कर्नाटक देश का हाईकोर्ट को नहीं दुर्भाग्य मानते। कि हिंदुस्तान का पढ़ा हुआ आदमी जो अपने आप को वकील कहता है, नफरत का एजेंडा चलाता है। पढ़ के आया करो, कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ा है। अरे कौन सी कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ा है क्या? अरे कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है क्या? सुप्रीम शाह बानू के अंदर में संविधान बदलने वाले कोर्टों की बात नहीं कर रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। गए वो पूरे के पूरे गुजरात के हो चाहे क्या क्या बोल रहे हो, राजेंद्र समझ नहीं आ रहा। अरे मैं कह रहा हूं ना आपको, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं भाई, क्या ये कानून गलत है क्या आपकी नजर में? कानून बन गया ना, बहुत अच्छी बात, बन स्वागत गया ना, कीजिए, बन गया ना, हाँ, स्वागत कीजिए। नाटक क्यों कर रहे हो? नाटक क्यों कर रहे हो? खत्म हो गई ना, नाटक कर रहे हो, जबरदस्ती बात खत्म हो गई, फिर क्यों माहौल बनाया जा रहा है? अरे कल एफआईआर हो गई कोर्ट में, माहौल बनाया जा रहा है भाई, झूठ बोलता है, क्यों माहौल हमारे बनाया जा नेता रहा को है? लेकर आप ही झूठ माहौल बोलता बना है रहे हैं कि भाई और उसी पे उनका आप दमन एजेंडा चला होगा, रहे हो। उनका दमन होगा। विकास बार जब एक कानून बन गया तो उस कानून के हिसाब से अगर ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में हर दूसरे दिन कन्वर्सन हो रहा है, तो कितनी एफआईआर इस कानून के बाद अभी तक हुई? देखिए मेरी बात सुनिए विजेंद्र जी, अभी मेरे साथ ही प्रवक्ता अमितोष जी ने बताया कि कल ही कोटा के अंदर एफआईआर हुई है। मुद्दा ये नहीं है कितनी एफआईआर हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के आज़ाद होने के बाद 70 के दशक में जो देश के पहले प्रधानमंत्री और इनके कुल के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने जब ईसाई मिशनरियों को, पादरियों को बुलाकर मुंबई के स्टेडियम में एक सम्मेलन करवाया और टारगेट रखा कि 5000 चर्च भारत में बनाने होंगे, मैं मानता हूं कि उस पार्टी के प्रवक्ता की इतनी सी पीड़ा तो जायज है। दूसरा देखिए, मैं आपको बताऊं कि इन दिनों में, नाम जानते हो? अरे पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम जानते हो? अरे नाम बोल के सुनाओ। अरे जवाहरलाल बोल के सुनाओ, पूरा नाम बोल के सुनाओ। आपने बकवास नहीं चलेगी। अरे बकवास तो आप करते हो, पंडित जवाहरलाल बकवास आप करते हो। अरे आप बकवास आप करते हो। पता नहीं देश को पंडित लगाने से पंडित हो गए क्या? पंडित लगाने से वाले लोग, देश को अरे पंडित लगाने से राहुल विंची राहुल गांधी हो गया क्या? चेहरे पे काला पंडित लगाने से राहुल विंची राहुल गांधी हो गया क्या? देश के हिंदुओं को बर्बाद करना चाहते हो क्या? कोई बर्बाद नहीं किया, बर्बाद तो आप करो। तुष्टीकरण का खून, तुष्टीकरण का तुष्टीकरण रगों में बहता है जिन लोगों के, जिन लोगों ने पांच शिक्षा मंत्री एक धर्म के रखे, पांच शिक्षा मंत्री मदरसा छाप रखे, बेहुदा लोग आप हो, बकवास आप करते हो। 11 साल से सत्ता में बैठे हो, आपके अंदर थोड़ी बहुत भी गैरत है ना, तो थोड़ा सा शर्म करो और घर जाके काम करना शुरू करो। आप सरकार में बैठे हो 11 साल से और आप जहां एनजीओ के नाम पे खाते थे, जहां धर्मांतरण के नाम पे मिशनरियों से खाते थे, दुकान बंद हो गई आप लोगों की, आदिवासियों की बेचना बंद हो गया, उसकी छटपटाहट है। और राहुल बाबा जाते ना विदेश यात्राओं पे, अरे भैया, अरे थाईलैंड जाते हैं, अरे थाईलैंड जाते हैं ना रोज योगासन करने, अरे क्या मीटिंग करके आते हो, क्या मीटिंग करके आते हो, किन से लेके आते हो, चाइना जाते हो, इस देश को बेचने, पहले पीछे धर्म को पढ़ गया हो। अजी आप नफरत का एजेंडा है विजेंद्र जी, ये बकवास ही चलेगी क्या यहाँ? अरे तो नफरत का एजेंडा लेके यहाँ क्यों आते हो? अरे मोहब्बत के ठेकेदारों, इस देश को बेच के खा गए। विजेंद्र जी मेरे टाइम में मैं बोलूं क्या? क्या किया आपने ये बताओ। विजेंद्र जी मेरे टाइम में मैं बोलूं क्या? बोल ही रहे हैं भाई। 1984 में जिन लोगों ने सिखों का कत्लेआम कराया और इनके आज के कुल गौरव के पापा राहुल बाबा के आदरणीय पापा बोले कि बड़ा बरगद का पेड़ गिरा है। अरे सिखों के खून से रंगे हुए बेहुदा लोगों, बेशर्मों, हत्यारों, खून के दलालों, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? साबित हुए एक बार नहीं। सिखों के खून के हाथों से रंगी ये पंजे वाली पार्टी के प्रवक्ता, आपको शर्म नहीं आती है? तो शर्म करो, आपको शर्म नहीं आती है क्या? एक बार भी सरकार नहीं बनाई ना पंजाब में। अरे आपको शर्म नहीं आती है क्या? बनाई है। अरे तुष्टीकरण के जहर को बोने वालों, पंजाब में एक शर्म नहीं आती है क्या? 2 सीट से ज्यादा ला नहीं पाए पंजाब में आज तक। अब ये कह रहे हैं 1984 का दंगा, उसका कोई लेना देना नहीं, उसमें कुछ नहीं हुआ। 1984 के कुछ नहीं हुआ था। अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आरएसएस की भी भूमिका थी उसके अंदर। जो कमाल कर रहे हैं आप। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, क्या बात कर रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम है। कौन से उठा के लाते हो आप ऐसे डिबेटर्स? कहां पे आरएसएस की थी? मैं कंडेम करता हूं विजेंद्र जी, आरएसएस की भूमिका कहां है? दिल्ली में भूमिका कहां है? दिल्ली आरएसएस
आप अपनी गंदी जबान से आरएसएस का नाम ना ले, अपनी गंदी जबान से आरएसएस का नाम ना ले, आप अपनी गंदी जबान से आरएसएस जैसी पवित्र संस्था का नाम ना ले, अपनी खून से रंगी हुई ये जिब्वा जिसने रक्तपान किया, वापस मुद्दे पर लौट रहा हूं सर, वापस मुद्दे पर लौट रहा हूं। क्यों इस कानून के अंदर सांप्रदायिकता दिखती है, समानता क्यों नहीं दिखती इसमें? क्यों कांग्रेस को नहीं दिखती डिबेट ही आप बेईमानी कर रहे हो। अरे भाई मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, नफरत मत फैलाओ। शाम का टाइम लोग घर पे अपना काम दिन भर की थकान मिटा के आते हैं, आपका ये नफरत का एजेंडा देखते नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ी सी नफरत कहां से आ गई? अरे भाई नफरत कहां से आ गई? ये समानता नहीं है क्या? लोग आते हैं ना, आपकी वजह से मैंने कहा क्या नफरत का एजेंडा लेके जाते हो। नफरत क्या होती है ना, एक मिनट सर, एक तो चैनल्स को टारगेट करना बंद कीजिए। मैंने तो नहीं कहा कि सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2011 क्या था जो कांग्रेस एग्जीक्यूट करना चाहती थी, जो कांग्रेस एग्जीक्यूट करना चाहती थी। मैंने तो नहीं कहा कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि पहला हक राज्य देश के अंदर संसाधनों पर मुस्लिम समुदाय का है। झूठ की दुकान मत चलाइए, झूठ मत बोलिए। बीजेपी आरएसएस का एजेंडा इसमें झूठ क्या है? झूठ क्या है इसमें? झूठ क्या है? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा कि पहला अधिकार मुसलमानों का है? नहीं कहा क्या? नहीं करेंगे। अमितोष फाइनल कमेंट। विजेंद्र भाई, राजेंद्र जी, मैं एक सेकंड आपसे निवेदन करूंगा, चुप रहिएगा। देखिए, एक मैं आपको आर्टिकल बताता हूं। ट्रैप हिंदू गर्ल्स, मैरिड देम, फोर्स देम इनटू प्रोस्टिट्यूशन। कांग्रेस काउंसलर अनवर कादरी वाज पेइंग मनी टू मुस्लिम बॉयज फॉर कन्वर्टिंग गर्ल्स इन इंदौर। जिनके पार्टी के लोग इस तरह की हरकतों में पाए जाएंगे। अमितोष जी, अजमेर स्कैंडल के आरोपी कौन? इनके युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का महासचिव, युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष और सारे धर्म के कांग्रेस के युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष लड़कियों का बलात्कार किया, उनके वीडियो बनाए और उनकी सहेलियों को बुलवाया। कांग्रेस का युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष अजमेर कांड के अंदर बाकायदा अरे सजा हुई है, सजा हुई है। अजमेर में बच्चियों के बलात्कार का आरोपी युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का महासचिव, युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष। मुसलमान कम है, ये बात भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा डिबेट क्या हो रही है, क्या करना चाहिए। नहीं समझ रहे आप तर्क नहीं है, आपके पास बकवास है। भाई राजेंद्र मेघवाल, आप बहुत सम्मानित हैं, शांति से सुनो मेरे भाई। अरे सुनो यार, कि आईएसआई अरे यार जासूस भर्ती विजेंद्र भाई क्या है? धर्मांतरण के कानून पर बात हो रही है ना। अमितोष फाइनल कमेंट। मैं बताता हूँ आपको, दौसा के अंदर में धर्मांतरण का केस आया था, गंगापुर के अंदर में आया था, बांसवाड़ा में, ब्यावर में, उदयपुर, अलवर, भरतपुर पिपला, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, भाटिका। कहां की है कांग्रेस सरकार? कहां से आप कांग्रेस औरतें क्रिश्चियन और मस्जिदों के जो यहाँ बैठ के कार्रवाई करेगा। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया। एक कानून समानता के लिए है, एक कानून इसलिए है कि कोई पैसों के दम पर किसी के मूल धर्म को खरीद ना सके। ये कानून इसलिए कि कोई डरा कर किसी के मूल धर्म पर कुठाराघात न कर सके, और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सामाजिक तौर पर इसको स्वीकार करना चाहिए और हर उसके खिलाफ हर किसी को खड़ा होना चाहिए जो किसी को लोक प्रलोभन देकर उसके मूल धर्म से उसको बाहर करता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।